लगान रसीद क्या होती है? आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लगान रसीद क्या होती है और रसीद क्या होती है। रसीद के माध्यम से आप मालिकाना हक ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्सक्राइब के बाद आप चैनल को बिल्कुल बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और मैं इस YouTube चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित अन्य जानकारियों से संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूं, ताकि भविष्य में आप लोगों को ज़मीन के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए कि आखिर ज़मीन क्या है और गांव के अंदर किस प्रकार की भूमि होती है। अगर ग्राम पंचायत के अंदर आपको किसी भूमि के पट्टे के लिए आवेदन करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। तो आइए वीडियो को विस्तार से। रसीद दो प्रकार की होती है। एक रसीद होती है लगान रसीद, और दूसरी रसीद होती है जब आप किसी भूमि को खरीदते हैं और उसकी आप रसीद कटवाते हैं। यानी कि रजिस्ट्री के दौरान जब आप कोई रजिस्ट्री करते हैं उसके दौरान भी एक रसीद कटती है और स्टैम्प लिया जाता है, उसके बाद कुछ रसीद भी कटती है। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है लगान रसीद। कई राज्यों के अंदर इस लगान रसीद को ऑनलाइन भी किया हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों के अंदर ये आज भी ऑनलाइन नहीं है। लेकिन कुछ राज्यों के अंदर लगान माफ़ भी है, वहाँ पर इस प्रकार की रसीद नहीं कटती है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर लगान की रसीद नहीं कटती है, क्योंकि वहाँ पर लगान माफ़ है। अगर 1 हेक्टेयर से नीचे किसान है तो उस किसान को लगान माफ़ है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं। क्या लगान रसीद अगर आपके नाम से कट रही है और आप उस भूमि के ऊपर काबिज नहीं हैं तो क्या वो भूमि आपकी हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भूमि आबादी के अंदर है और वो भूमि आपके पूर्वजों ने बेच दी थी, यानी कि इस प्रकार से बेची थी कि उस समय उस भूमि की रजिस्ट्री नहीं कराई थी, और वो रजिस्ट्री आज भी उनके पूर्वजों के नाम चली, यानी कि ज़मीन आज भी उनके पूर्वजों के नाम चली आ रही है। लेकिन अगर वहाँ पर देखा जाए तो दूसरे व्यक्तियों ने उस पर मकान बनाकर अपना किसी भी प्रकार का उद्योग या इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, लेकिन रसीद जो लगान की है आज भी वो उनके पूर्वजों के नाम कट रही है जिन लोगों की वो भूमि थी। अब ऐसे मामले को लेकर अगर आप न्यायालय जाएं और जाकर कहें कि ये लगान रसीद अभी ताज़ी मेरे नाम से कटी है, क्योंकि जिसके नाम से भूमि होगी लगान रसीद उसी के नाम से ही कटेगी, लेकिन उसके पूर्वज ने उस भूमि को बेच लिया था, फिर वो भूमि के ऊपर दूसरे लोग 20-30 सालों से काबिज है और उस पर वे मकान बनाए बैठे हैं, या वो भूमि खाली पड़ी हुई है और उनके कब्ज़े में है। लेकिन बाद में आप लोगों को पता अगर इस बात का चलता है कि हमारे पूर्वज ने इस भूमि को बेच लिया था, लेकिन भूमि आज भी हमारे नाम ही है। ऐसे मैटर मैंने बहुत से देखे हैं कि शहर के अंदर शहर के अंदर जिन लोगों की काश्तकारों की भूमि थी और पता चला कि वो भूमि नगर निगम में आ गई, लेकिन उनकी रजिस्ट्री कुछ लोगों ने नहीं कराई थी, और आज भी वो भूमि भले ही नगर निगम में हो लेकिन वो भूमि किसी गांव के किसान के नाम पर बोलती है। तो आज भी ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लगान रसीद आपके नाम आ रही है और उस भूमि पर आपका कब्जा नहीं है तो ये समझ लीजिए कि भूमि कि लगान रसीद आप भले ही कटवा रहे हैं, लेकिन उस भूमि का जो असल मालिक होगा वो व्यक्ति होगा जिसका उस भूमि के ऊपर कब्जा होगा। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अगर उस लगान रसीद के आपने कटवाई है तो उस लगान रसीद का फ़ायदा क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ऑनलाइन रसीद कटाई है तो ऑनलाइन रसीद कटी हुई मान्य किसी भी न्यायालय में कहीं पर भी नहीं होगी। अगर आपको इस प्रकार की रसीद देनी भी है तो आप ऑनलाइन रसीद कटवाने के बाद तहसीलदार या उप जिला अधिकारी के आप SDO के उस पर साइन कराने के बाद ही वो लगान रसीद मान्य होगी। और इसी प्रकार से अगर आप अपनी भूमि की खतौनी नकल निकालते हैं तो ऑनलाइन, तो वो भी तभी मान्य होगी जब उस पर किसी अधिकारी के साइन, सिग्नेचर या फिर उस पर मोहर होगी। तो लगान रसीद अगर आपके पास है तो उसका यही फ़ायदा है कि आगे अगर कोई इस प्रकार का विवाद चल रहा है तो वहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि इस भूमि के ऊपर मेरे बाप दादा पहले से काबिज थे, ज़मींदार थे, ये उनकी भूमि थी, लेकिन 20, 30, 50 सालों के बाद इस भूमि के ऊपर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया, और कब्जा होने के बाद उन्हें
20 या 30 साल हो गए हैं। इस प्रकार से आप के कब्जे में वो भूमि नहीं रही थी, लेकिन असल मालिक आप उस भूमि के थे, लेकिन कुछ समय के बाद दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया या आपके पूर्वज ने उसे बेच दी है। तो इस प्रकार की जो भूमि का विवाद होता है तो असल मालिक वही होता है जिसका उस भूमि पर लगातार कब्जा होता है, भले ही आपके पास कोई रसीद हो। तो ये वो रसीद होती है जिसे लगान रसीद कहा जाता है। आपका भी कोई इसी प्रकार का सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, और आप अगर मुझसे राब्ता करना चाहते हैं तो आपका कोई भी सवाल है बिल्कुल आप बेफिक्र होकर लिख सकते हैं, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।